Hi guys, welcome to Textbook Banking channel. So here I am with your RBI Assistant Prelims Exam Strategy. सेफ स्कोर क्या रहेगा और आपको किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ताकि एक्यूरेसी के साथ अच्छा 95 प्लस स्कोर कर सके। तो एकदम क्विक स्ट्रैटेजी है, कुछ ही दिनों में एग्जाम है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सो यू हैव जस्ट 10 डेज रिमेनिंग। तो 10 डेज में जितने ज्यादा हो सके मॉक्स दीजिए। दिन के 2 प्रीलिम्स मॉक्स, 3 प्रीलिम्स मॉक्स विद एनालिसिस, स्पीड टेस्ट जो मैराथन है, स्पीड क्विजेस हैं, उन पे फोकस ज्यादा करना है अभी आपको। अब सेफ स्कोर क्या है? तो गाइस बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको ये बता दूं कि सेफ स्कोर हम कैसे डिसाइड करते हैं। कंपटीशन का लेवल, पेपर का लेवल और कट ऑफ्स, ठीक है। अब आप इस पर्टिकुलर एग्जाम की अगर बात करते हैं तो आपने स्टेट वाइज कट ऑफ्स देखे होंगे। इनफैक्ट वो बहुत ही सबको क्लियर है, जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल किया एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट ही लेके चलना पड़ेगा। उसमें कोई भी आपका डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेसिक पेपर आता है रिलेटिवली। अगर आप बाकी पेपर से कंपेयर करें, लेवल काफी बेसिक रहता है, कंपटीशन काफी हाई है और कट ऑफ्स इसीलिए हाई जाते हैं। जब पेपर का लेवल इजी हो तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ्स हाई होते हैं। तो दिस इज द रिलेशन वी नो। तो मैं आपको मिनिमल बता रही हूँ 95 प्लस टारगेट। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इतने कैसा होगा, या 80 भी हो रहे हैं तो अच्छा है, दे फील गुड अबाउट, प्राउड अबाउट इट। नहीं, क्योंकि कंपटीशन ऐसा है इसीलिए बहुत हाई, लाइक 100 आउट ऑफ 100। इफ यू रियली वांट कि हाँ आपको एक्यूरेसी के साथ 100 आउट ऑफ 100 करना, मतलब श्योरिटी अगर आपको चाहिए एग्जाम देने के बाद कि होना ही है, मेंस की अच्छी तैयारी कर लेते हैं, तो आरबीआई में कंपटीशन उस लेवल का है, सबसे टफ है। अगर हम सारे एग्जाम्स को कंपेयर करते हैं, इवन एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, यहाँ पे सबसे हाई जाता है आपका अटेम्प्ट्स प्लस आपके कट ऑफ्स, राइट। अब एग्जाम में दोनों चीजें बैलेंस करनी है, आपको बहुत अच्छे से पता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी, जिसके लिए हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, जिसके लिए हम स्पीड टेस्ट देते भी हैं, और वो एग्जाम में भी होना चाहिए। अब क्या होता है कि फिर भी एक्यूरेसी का अगर डाउट है तो हाउ डू आई मेंटेन दैट, हाउ डू आई मेक श्योर दैट आई एम गेटिंग 95 प्लस। सी, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, क्लासेस देखी हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चंस में भी नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ही इतना बेसिक होता है। यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम विद द क्वेश्चंस। तो आपको क्वेश्चन सिलेक्शन, अब ये सिलेक्शन तो क्या ही करेंगे जब पूरा अटेम्प्ट करना है, तो क्या होगा कि पहले कौन से अटेम्प्ट करें। हम कोई ऐसा क्वेश्चन ना पिक करें जिसपे हम स्टक हो जाएं और टाइम वेस्ट करें। तो पहले छोटी छोटी जो कुछ सेकंड्स के होते हैं, वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें पहले करें, स्पीड में जो हो जाए। तो हर सेक्शन में अगर 20 मिनट्स हैं, तो पहले के 10 मिनट्स इन एवरी सेक्शन बहुत क्रूशियल है, या पहले के मैं बोलूं 6 मिनट्स, 5 मिनट्स, क्योंकि वो आपका फ्लो डिसाइड करता है पूरे सेक्शन का, कि आपने ये पिक किया, पिक एंड चूज किया क्वेश्चन, और कितना स्पीड से उसको सॉल्व किया। फिर एक्यूरेसी चेक, हमेशा अपने ऑप्शंस को देखिए, पांचों में से अगर आपको पता भी आंसर, फिर भी बाकी ऑप्शंस एक बार देख ले कंफर्म करने के लिए, ऑलवेज डबल चेक। इट इज ऑलवेज गुड टू बी सेफ। एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। देन वी हैव क्वेश्चन पैटर्न, कई बार करेक्ट सेंटेंस पूछा आपने, इनकरेक्ट पढ़ा, या 5 क्वेश्चंस हैं, एक में करेक्ट दिया है, सेकंड में इनकरेक्ट पूछा है, तो कई बार हम एकदम फ्लो के साथ जाते हैं, वी फॉरगेट टू रीड द पैटर्न। तो हर एक सेक्शन में हर एक क्वेश्चन को, पैटर्न को अच्छे से पढ़ें, क्या पूछा गया है। ओके, नॉट ट्रू पूछा है आरसी में, या ट्रू कौन सा है आउट ऑफ द फॉलोइंग, कई बार लोग नॉट भूल जाते हैं, नॉट ट्रू पूछा है, तो बहुत बारीकी से पढ़ें। यहीं पे ट्रिक ही हो सकता है, एक ही चीज है जहां पे आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं, आपने गलत पढ़ लिया तो। कंपोजर मेंटेन करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि फोकस्ड माइंड ही आपको एक्यूरेसी दे सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक करेंगे एग्जाम के वक्त, तो आप एक्यूरेसी से आंसर्स नहीं मार्क करेंगे। तो माइंड को एकदम काम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिवली सोचना उस वक्त, उस दौरान। 1 आवर आपको पता भी नहीं चलेगा कैसा गया। ओके, यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड हाउ क्विकली इट गोज, because you have to focus a lot, right? 20 minutes each section is very little, and you will be busy solving, you have to do all the questions. उसके बाद कैलकुलेटेड रिस्क लेना, कई बार गेस वर्क भी हम करते हैं, नहीं गेस वर्क नहीं करना, बट अटेम्प्ट्स का भी एक प्रेशर होता है। आई विल नॉट से कि आप वो प्रेशर लेके जाएं, बट अगर आपको रिस्क लेना भी है, गेस करना भी है, तो एजुकेटेड गेस, मतलब ऑप्शंस में से क्या लग रहा है। जैसे क्लोज टेस्ट में होता है कि मुझे पता है कि पॉजिटिव वर्ड ही फिट होगा, तो मैं नेगेटिव वाले ऑप्शन जल्दी से कैंसिल कर लूं, या मुझे पता है पास्ट टेंस वाला वर्ड ही होगा, तो प्रेजेंट वाले वर्ड्स कैंसिल हो गए। तो वो थोड़ा स्मार्ट गेस आप यूज कर सकते हैं इस लेवल के एग्जाम के लिए, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन मेंटेन एक्यूरेसी। अल्टीमेटली आई वुड से ऑल द बेस्ट, यू हैव ओनली 10 डेज, माइंडसेट इज एवरीथिंग। तो पेपर के दौरान आप किस माइंडसेट से एग्जाम देते हैं, लिखते हैं, वो जरूरी है, ठीक है। और 10 डेज, जैसे कि मैंने कहा गाइस, आखिरी के 10 डेज में मैं आपको यही दोबारा बोलूंगी कि जितना हो सके मैक्सिमाइज करें अपने प्री लेवल के, क्या देना, मॉक्स।
बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे कल मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी जिन्होंने टेलीग्राम पे डाउट पूछा था। मैंने पूछा कि आपने कितने अभी तक दे दिए? उनका स्कोर वो पूछ रहे थे मुझसे, पूछ रहे थे कि ये मेरा अभी अ, हो रहा है, बेसिकली एक्यूरेसी इस लेवल की आ रही है, परसेंटाइल 85 प्लस जा रहा है, मैम इसको और कैसे इंक्रीज करें? तो आई आस्क्ड हाउ मेनी मॉक्स यू आर गिविंग पर डे, राइट? तो मिनिमम फॉर एवरी स्टूडेंट आई सेड 2, इवन 3 यू कैन गिव। इमेजिन 30 मॉक्स प्रैक्टिस, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। तो वो प्रैक्टिस मिनिमम अगर आप करते हैं प्री लेवल 2 मॉक्स पूरी फुल सिटिंग में, मतलब 1 आवर का पेपर 1 आवर में, ये नहीं कि सेक्शन के बाद ब्रेक ले रहे हैं, पूरा प्रॉपर फोकस, डिस्ट्रैक्ट जहां पे डिस्ट्रैक्शन ना हो, उस जगह पे बैठ के एग्जाम एनवायरमेंट टाइप फील लेके पूरा एक मॉक दीजिए, उसके 10 मिनट्स बाद ही उसका एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे अगर आप दिन के 3 बेसिकली या 2 मॉक्स दे सकते हैं मिनिमल, तो आपके 20 मॉक सेट्स प्रैक्टिस के हो जाएंगे, राइट? तो वो प्रैक्टिस जरूरी है, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, राइट? बाकी क्लासेस तो हो ही रही हैं, और पेड सेशन में भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आगे अगर आप चलेंगे, आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो मॉक टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी होगी पेड में। तो आपको वहां पे स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी किस तरह से देना है पेपर, कौन से क्वेश्चंस पहले सिलेक्ट करने हैं हर एक सेक्शन में। तो गाइस, सुपर पास में जो क्लासेस चल रही हैं, आज लास्ट डे है डिस्काउंट का, पूरे 1 ईयर के लिए 849 में और 3 मंथ्स के लिए 399 में। तो ये आज ही एनरोल कर ले। बाकी बहुत बढ़िया सी तैयारी है। सिलेक्शन प्लान में भी हमने 500 क्वेश्चंस दिए हैं हर एक सेक्शन के, तो उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। पीडीएफ्स आपके पास हैं, जिनके पास भी सुपर पास है सिलेक्शन प्लान में, उनके पास पीडीएफ्स भी हैं आरबीआई की, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। बाकी आपको फ्री ऑनबोर्डिंग किट भी मिलती है अगर आप सुपर पास लेते हैं मेरे कोड यूज करके, हर्षिता। ठीक है, तो लास्ट डे है, क्योंकि मार्च का एंड होने वाला है ये मंथ, तो ये डिस्काउंट्स भी अभी अवेलेबल हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ इसी वीडियो के नीचे, वैसे आप चेक कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट सुपर पास का लिंक। ठीक है, परचेज लिंक है यहाँ पे सुपर पास का। और इसमें क्योंकि लास्ट डे है सेल का, तो आज ही 12 बजे तक अगर आप ले ले, कोड है हर्षिता HRSHITA, ये कोड यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं, राइट? यू विल गेट फुल ईयर, फुल एक्सेस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, ऑल एग्जाम्स, ऑल सेक्शंस, और पूरा इंटरव्यू तक, सब कुछ जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं। 3 मंथ्स का 399, ₹1 का 2 दिन का ट्रायल पैक भी है, अगर आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं मॉक्स, इसको ऑटो पे बंद करके भी ले सकते हैं। बाकी आरबीआई असिस्टेंट 10 ही दिन बाकी हैं, मुझे पता है नर्वसनेस थोड़ी सी बढ़ रही होगी, बट मुझे लगता है एडमिट कार्ड भी आपका आज या कल में आ जाएगा मोस्टली। एंड हमें पता चल जाएंगी शिफ्ट्स कितनी है। आई एम गेसिंग कि एक दिन से ज्यादा हो सकती है कंपटीशन, अगर इतना है तो हो सकता है 4 शिफ्ट्स में, 8 शिफ्ट्स में एग्जाम हो, 2 दिन 11-12 को। बट डेफिनेटली जल्दी ही न्यूज है कि आ जाएगा एडमिट कार्ड। और अगर आ गया ये वीडियो देखते वक्त, तो आप बता दीजिएगा मुझे आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में है, कौन से डे पे है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे कि कहा मैंने, माइंडसेट इज एवरीथिंग। अब वो टाइम है कि लास्ट 10 डेज प्रैक्टिस भी करें और थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोचे कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट, राइट? सो ऑल द बेस्ट, एंड टारगेट हाई रखना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल मिनिमल सोच के जा रहे हैं कि इतना अटेम्प्ट कर लेंगे हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको पास्ट ईयर के कट ऑफ्स भी देखने चाहिए। टारगेट 100 आउट ऑफ 100 ही रखना पड़ता है इस लेवल का। दिस इज वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग, क्योंकि इस लेवल का है कंपटीशन, राइट? तो आप लोग के क्या परसेंटाइल आ रहे हैं मॉक्स में, जरूर से बताइए। 90 प्लस आप अचीव कर पा रहे हैं परसेंटाइल अगर मॉक में, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अभी भी टाइम है, 10 डेज का इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा नहीं कि 10 डेज में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लेवल ईजी है, तो आप बहुत कुछ अभी भी प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।